तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.5 द्वितीय कोटि के अवकलज। यानी कि जैसे कि हमें कोई फलन y दे रखा है या f(x) के बराबर दे रखा है, तो द्वितीय कोटि का अवकलज का मतलब होता है x के सापेक्ष इस फलन का 2 बार डिफरेंशियल, यानी कि d2y/dx2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f"x। y का 2 बार डिफरेंशियल d2y/dx2 होता है, और इसको हम y2 भी लिख सकते हैं और इसको हम y" भी लिख सकते हैं। तो y2 y"f"x d2y/dx2 ये सब के सब द्वितीय कोटि का अवकलज है। यानी कि हर प्रश्न का 2 बार डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में। पहला प्रश्न है 7.5 एक्सरसाइज का पहला प्रश्न है y बराबर x³ + 10x, और इसमें कहा है कि d2y/dx2 ज्ञात कीजिए। तो लाइन लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का dy/dx, x के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि d2y/dx2 यानी कि x के सापेक्ष कहा गया है, तो x³ का 3x², 10x का sec²x, y का dy/dx, x³ का 3x² और 10x का डिफरेंशियल का सूत्र होता है sec²x। उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिखनी होगी। अवकलन करने पर dy/dx का अवकलन होता है d2y/dx2, जो हमसे पूछा गया है। y का dy/dx और dy/dx का d2y/dx2। 3x² का अवकलन 6x प्लस sec² का डिफरेंशियल sec² का 2sec, sec² का डिफरेंशियल 2sec, और sec का डिफरेंशियल करना है अगली बार। स्क्वायर का किया पहले तो 2sec, अब sec का डिफरेंशियल sec(x) का sec(x) 10x। फॉर्मूला है sec(x) का डिफरेंशियल sec(x) 10x। आंसर आएगा 6x + 2 sec²x 10x। यह आएगा फलन का, यानी कि y का x के सापेक्ष 2 बार डिफरेंशियल, यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, y = x² + 3x + 2। लाइन लिखनी होगी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर x² का 2x और 3x का डिफरेंशियल 3 और 2 का डिफरेंशियल होता है 0। उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx2 बराबर 2x का 2 + 3 का 0। आंसर आएगा इसका डबल डैश आएगा 2। नेक्स्ट है y = x cos x। तीसरा प्रश्न x cos x। तो लाइन लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx बराबर, यहाँ पर जो अवकलन किया जाएगा वो u v मेथड से किया जाएगा, यानी कि u गुना v लगाएंगे। x ऐसा कैसा लिखा जाएगा, किसी एक को ऐसा कैसे लिख देंगे, और दूसरे फलन का अवकलन करेंगे, यानी cos x का। cos x का अवकलन होता है -sin x प्लस, अब की बार cos x को ऐसा कैसा लिखना है और इसका अवकलन करेंगे, जिसका अवकलन होता है 1। तो dy/dx एक बार अवकलन आएगा इसका -x sin x + cos x।
dy बाई डी एक्स। डबल डैश पूछा है तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx का अवकलन होता है d2y बटे dx2 बराबर, यहाँ पर हम यूवी मेथड लगाएंगे। माइनस को बाहर रख सकते हैं, माइनस सबका कॉमन है। x ऐसा कि ऐसा लिखना है, साइन x का डिफरेंशियल कोस x प्लस, अब की बार साइन x को ऐसा कि ऐसा लिखना है और x का डिफरेंशियल 1, तो माइनस बाहर रखा, x साइन x का डिफरेंशियल इस तरह से करेंगे, x छोड़ा साइन x का अवकलन किया, प्लस साइन x छोड़ा अब की बार x का अवकलन किया, प्लस दूसरा फलन है dy बटे dx का कोस x, जिसका अवकलन करेंगे माइनस साइन x। तो इसका आंसर आएगा माइनस x कोस x माइनस साइन x और माइनस का साइन x। आंसर होगा माइनस x कोस x प्लस माइनस का 2 साइन x। माइनस कॉमन ले सकते हैं, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, y इज इक्वल टू, जो फलन दिया गया है y बराबर वो है 2 साइन x प्लस 3 कोस x। d2y बटे dx2 ज्ञात करना है। लाइन लिखी जाएगी, लाइन लिखना जरूरी है कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करें, सीधा ही 2 बाहर रखेंगे और साइन x का डिफरेंशियल होता है कोस x। इसी तरह प्लस का 3 को बाहर रखेंगे और कोस x का डिफरेंशियल हो गया माइनस का साइन x। सीधा है, यहाँ पर अचर को बाहर रखेंगे, साइन x का कोस x और कोस x का डिफरेंशियल होता है माइनस का साइन x। थोड़ा सही से लिख देंगे, 2 कोस x माइनस 3 साइन x। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बटे dx2 इज इक्वल टू 2। दोनों पक्षों का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 बाहर रखेंगे और कोस x का डिफरेंशियल माइनस साइन x और माइनस का 3 बाहर रखेंगे, तो साइन x का डिफरेंशियल कोस x। आंसर आएगा माइनस 2 साइन x और माइनस का 3 कोस x। अगर इस प्रश्न में हमको कहता है कि प्रूफ कीजिए, जैसे इस तरह से कहता है कि सिद्ध कीजिए कि d2y बटे dx2 प्लस y बराबर 0, ये हमसे प्रूफ करवाता है कि इस समीकरण से ये प्रूफ कीजिए। तो हमको इस समीकरण को सिद्ध करना है, उसमें देखिए कि y हमारा प्रश्न है और ये क्या है, डबल डैश। इसका मतलब हमको 2 बार अवकलन तो करना ही होगा। तो एक बार अवकलन किया, 2 बार, और 2 बार अवकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले dy बाई dx, उसके बाद d2y बाई dx2 ज्ञात करेंगे। हमने d2y बाई dx2 ज्ञात किया, यहाँ पहुंच गए। उसके बाद माइनस कॉमन लेंगे, 2 साइन x। वैसे यहाँ पर तो ये आंसर ठीक है इस क्वेश्चन का। अगर प्रूफ करवाता है तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद d2y बटे dx2 आएगा माइनस का, ये पूरा की पूरा माइनस कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचेगा ये 2 साइन x प्लस 3 कोस x, ये y के बराबर आएगा। प्रश्न से ये पूरा का पूरा y के बराबर है। तो यहाँ से d2y बटे dx2 और प्लस का y बराबर 0, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का y बराबर 0 सिद्ध करना हो तो यहाँ से यहाँ भी छोड़ सकते हैं। पांचवा प्रश्न, y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x कोस x। ध्यान से करेंगे, u v मेथड लगाया जाएगा। इसमें अवकलन के लिए लाइन लिखनी होगी, dy बटे dx बराबर u गुणा v नियम लगा रहे हैं। e की पावर माइनस x को ऐसा कि ऐसा लिख दो,
और इसके गुणा में कोस एक्स का डिफरेंशियल कर दीजिए। कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स प्लस, अब की बार कोस एक्स को ऐसा कैसा लिख दीजिए और इसके गुणा में इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल होता है e की पावर माइनस एक्स और माइनस ए। ध्यान से e की पावर x का तो e की पावर x से होता है और पावर x का e, पर यहाँ पर क्या है पावर माइनस एक्स है, तो e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशियल e की पावर माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस का एक पावर का। तो यहाँ पर हम e की पावर माइनस एक्स कॉमन भी ले सकते हैं। एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक है। पहले इसको सही तरीके से लिखेंगे, माइनस का e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और माइनस का e की पावर माइनस एक्स कोस एक्स। फिर से हमको डिफरेंशियल करना है x के रेस्पेक्ट में, तो हमको डिफरेंशियल जब करेंगे फिर से तो दो बार u गुणा भी लगाना पड़ रहा है। एक बार तो यहाँ पर u इंटू वी से अवकल लूंगा, एक बार यहाँ पर u इंटू वी से अवकल लूंगा। दो बार u भी लगाना पड़ रहा है। लगा सकते हैं, आंसर सही आएगा। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं इसमें कि e की पावर माइनस और e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया जाए। माइनस भी कॉमन आ गया, e की पावर माइनस एक्स भी कॉमन आ गया, अंदर बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऐसे भी हम डिफरेंशियल कर सकते हैं कॉमन लेकर भी, या फिर ऐसे भी कर लो, u भी यहाँ लगा दो, u भी यहाँ लगा दो, आंसर आ जाएगा। कॉमन लेके करेंगे तो एक बार ही हमको u गुणा v लगाना पड़ रहा है, u गुणा v। ये u है, ये पूरा v है, किसी एक को छोड़ना है, दूसरे का अवकलन करना है, फिर इसको छोड़ना है, इसका अवकलन करना है। तो इस तरह से कर लेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx2 इज इक्वल टू, तो ऐसा करेंगे, माइनस को बिल्कुल बाहर रख लो, सबका कॉमन है, ब्रैकेट लगाना होगा। e की पावर माइनस एक्स छोड़ दीजिए पहली बार में और u को छोड़ दिया। अब इसका डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल कर रहा हूं, इसके गुणा में साइन एक्स का डिफरेंशियल कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। यानी कि माइनस तो बाहर रख दिया, u ऐसा की ऐसा लिख दिया और v का डिफरेंशियल कर दिया, प्लस अब की बार v को यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स को ऐसा की ऐसा लिखेंगे और इसका डिफरेंशियल किया जाएगा। इसका माइनस बाहर पहले ले चुके, तो इसका डिफरेंशियल होता है e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक, माइनस एक्स का माइनस एक। तो इसमें से माइनस पहले से ऑलरेडी बाहर है, e की पावर माइनस एक्स और कॉमन ले रहा हूँ, फिर से कॉमन ले रहा हूँ, e की पावर माइनस एक्स, अंदर बचेगा, ये कॉमन गया, अंदर क्या रहेगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स। इधर की साइड से यहां से यहां तक e की पावर माइनस एक्स कॉमन लेने के बाद बचेगा माइनस का साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स। कोस एक्स यहाँ पर कट जाएगा, माइनस e की पावर माइनस एक्स और साइन मिलकर -2 साइन हो जाएंगे, -2 साइन एक्स, माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे, e की पावर माइनस एक्स साइन एक्स और 2, ये आंसर है। नेक्स्ट है पहला प्रश्न का छठा, दी गई समीकरण क्या है, y बराबर a साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स, a साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। तो डबल डैश पूछा है, यानी कि d2y/dx2 ज्ञात करना है, तो एक बार x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, dy/dx बराबर a बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है a और b, और साइन एक्स का डिफरेंशियल किया जाएगा। साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है x के सापेक्ष कोस एक्स,
माइनस का बी बाहर रखेंगे, कांस्टेंट है, कोस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे माइनस साइन एक्स, एक बार सही से लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स आएगा ए कोस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस का बी साइन एक्स। फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया जाएगा क्योंकि डबल डैश पूछा गया है, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ए, बाहर रखेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एक्स प्लस बी साइन एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे कोस एक्स, तो आंसर आएगा यहाँ पर माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। अगर हमसे प्रूफ करवाता है इस प्रश्न को तो माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेने के बाद इसमें ब्रैकेट में जो बचेगा वो ये बचेगा, यानी कि y बचेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है इस तरह का, दूसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू sec x प्लस टेन एक्स, ये हमको फलन दिया गया है और इस फलन से a साइन एक्स, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स, और इस फलन के द्वारा हमको प्रूफ करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसी के टाइप का क्वेश्चन है ये, उसमें डबल डैश पूछा था और इसमें सिर्फ हमसे सिद्ध करवा रहा है, तो हमको प्रूफ करना है। प्रूफ जो करना है उसको ध्यान से देखिए, हमको इसके लिए वाई चाहिए और डबल डैश चाहिए। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहला मेथड होता है, इसको समीकरण एक डाल दो, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहला मेथड है ये, अवकलन करने पर, तो अवकलन कर रहे हैं y का डिफरेंशियल dy बटे dx बराबर a बाहर रखेंगे और sin x का डिफरेंशियल cos x प्लस b बाहर रखेंगे और cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x, यानी कि यहां से a cos x माइनस b साइन x, इसको समीकरण नंबर 2 डाल भी सकते हो, नहीं डाल सकते हो, क्योंकि समीकरण नंबर यानी dy बटे dx समीकरण 2 हो जाएगी, जिसकी हमको जरूरत है ही नहीं, सिद्ध करने में dy बटे dx चाहिए ही नहीं, तो समीकरण नंबर 2 डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो फिर से अवकलन कर रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू ए कोस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स और माइनस का बी साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कोस एक्स, तो यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स टू आएगा माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कोस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 जो प्रूफ करना है उसमें y और डी टू वाई बाई डी एक्स टू दो चीज चाहिए। समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर समीकरण नंबर 1 से y का मान और समीकरण नंबर 2 से डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मान, समीकरण नंबर यानी कि LHS में रखा जा रहा है। LHS है अपना डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वाई और जीरो हमको प्रूफ करना है, तो ये जो मान रखेंगे हम डबल डैश वो समीकरण नंबर 2 से रखेंगे। डबल डैश का मान है डी टू वाई डी एक्स टू का माइनस ए साइन एक्स और माइनस बी कोस एक्स, इसका मान हमने समीकरण नंबर 2 से रख दिया, प्लस y का मान यानी कि समीकरण 1 से y का मान रखेंगे। प्रश्न है अपना a साइन x, y की जगह रखो a साइन x प्लस b कोस x,
यहां से a sin x से a sin x कट जाएगा और b cos x से b cos x कट जाएगा, बराबर आएगा 0, जो क्या होगा RHS। अतः लास्ट में लिखेंगे अतः d2 y by dx2 प्लस y बराबर 0। सीधा मेथड है इसका, उससे हम इस प्रश्न को हल करेंगे। जब सीधा मेथड से हल नहीं होता है तो इस तरह से हम समीकरण बनाकर LHS में रखेंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो दोनों तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, इसमें समीकरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए y इक्वल टू ये है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy बटे dx ये आएगा। उसके बाद पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y बाई dx2 ये आएगा। इक्वेशन 2 हो जाएगी यहाँ पर। सेकेंड मेथड, तो d2y बाई dx2, यहाँ पर जो d2y बाई dx2 आ रहा है उसमें हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा a sin x प्लस b cos x। जो अंदर जो बच रहा है उसमें देखिए ब्रैकेट के अंदर ये जो बच रहा है, क्या बच रहा है, a sin x प्लस b cos x बच रहा है, जो किसके बराबर है, y के बराबर है प्रश्न से। तो इसको हम लिख देंगे माइनस y। जैसे माइनस कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में जो बचेगा प्रश्न किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां से इसको सही तरीके से लिख देंगे d2y बाई dx2, इसको इधर लेके आएंगे प्लस y बराबर 0। इस तरह से भी हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ज्यादातर हम इसी मेथड से सिद्ध करेंगे, जब नहीं होगा तो और मेथड लगाया जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन कि यदि y बराबर sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स, तब हमको प्रूफ करना है कि d2y बाई dx2 d2y बाई dx2 हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रूफ करना है कि d2y बाई dx2 लेके क्या हो, हमको लेके आओ कि cos x बटे 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर ही लेके आओ। यही लेके आना है, चाहे कुछ भी आए अपना, ये लेके आना है। तो ऐसे हम डबल डैश आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। sec x का tan x का डिफरेंशियल फिर से अवकलन कर देंगे तो आ जाएगा, लेकिन हमको कुछ त्रिकोणमिति लगाकर डबल डैश तो लेके आओ, ये लेके आओ। तो इसको लाने के लिए सबसे पहले एक बार अवकलन कर रहा हूँ कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन जरूर लिखनी होगी। तो sec x का डिफरेंशियल कर रहा हूँ, sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x, sec x का अवकलन sec x tan x प्लस अब कर रहा हूँ tan x का डिफरेंशियल, जो होता है tan x का डिफरेंशियल का फॉर्मूला sec स्क्वायर x। यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखिए, अगर हम इसको फिर से डायरेक्ट सीधे अवकलन कर दे दोबारा से d2y बाई dx2 फिर से अवकलन कर रहे हैं हम, तो ये हम सिद्ध नहीं कर सकते। बाद में चाहे त्रिकोण लगा सकते हैं, लेकिन ये हल नहीं होगा। हमको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना होगा कि एक बार अवकलन करने के बाद पहले हम जो dy बाई dx आ रहा है उसमें कुछ थोड़े बहुत त्रिकोणमिति लगाएंगे, यानी कि जो सिद्ध करना है वो किसमें सिद्ध करना है, कोस और साइन में, और हमारा y बना रहा है सेक और टेन में। तो सबसे पहले तो साइन कोस में चेंज कर लो, यहीं पर चेंज करना कोई ध्यान रखना है, नहीं तो ज्यादा त्रिकोण लगानी पड़ेगी। यहाँ पर चेंज करने से बहुत कम त्रिकोणमिति लगेगी। सेक एक्स होता है 1 अपॉन कोस एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। अभी हम अवकलन नहीं कर रहे, आगे डबल डैश नहीं ज्ञात कर रहे, पहले हम dy बाई dx को थोड़ा छोटा कर रहे हैं, साइन कोस में चेंज कर रहे हैं उस हिसाब से। टेन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस सेक स्क्वायर होता है 1 अपॉन कोस स्क्वायर। तो यहां से साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। क्या चल रहा है, ये dy बटे dx ही चल रहा है अभी। 1 प्लस साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स
डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1 प्लस साइन एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक बार अवकलन करने के बाद त्रिकोणमिति लगानी है, साइन कोस में चेंज करना है। तो ये अवकलन हो गया एक बार, साइन कोस में इस तरह से बदलने के बाद यहाँ पहुंच गया एलसीएम लेकर। एलसीएम आएगा कोस स्क्वायर एक्स और ऊपर आएगा 1 प्लस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स सेम है अंश में, और में देखिए कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को लिख रहा हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। 10वीं का फॉर्मूला है कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहां से जो डी वाई बटे डी एक्स आएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन, जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया कोस स्क्वायर एक्स का 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो क्या होता है 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। कौन सा फॉर्मूला लगा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। उस फॉर्मूले से इसको खोल दिया। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कट जाएगा। तो लास्ट में जो डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब हम अवकलन करेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन नहीं करना है, इसका करना है। पहले त्रिकोणमिति लगानी है, डी वाई बाई डी एक्स को छोटा करना है, साइन कोस में चेंज करना है, उसके बाद हम अवकलन करेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशियल होता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू इक्वल टू यू अपॉन बी। नियम से यू अपॉन बी से कर रहा हूँ 1 माइनस साइन एक्स जो हर में है उसका हर में वर्ग कर दिया जाएगा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन एक्स को यहाँ पर ऐसा कि ऐसा लिखेंगे, हर को अंश में ऐसा कैसे लिखेंगे, उसके बाद इसके गुणा में अंश का अवकलन करेंगे, यानी कि 1 का अवकलन होगा 0, माइनस लगाएंगे। अब की बार 1 को ऐसा कि ऐसा लिखना है अंश को, और इसके गुणा में हर का अवकलन करना है। हर का अवकलन क्या होगा, 1 का तो अवकलन 0, 1 माइनस साइन एक्स में अवकलन कर रहे हैं, 1 का अवकलन 0 और साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस इसमें पहले से है 0 माइनस कोस एक्स। तो यहां से डायरेक्ट सिद्ध हो जाएगा ये 0 का गुना इससे करेंगे तो 0 आएगा, ये खत्म। तो यहाँ से माइनस इंटू माइनस प्लस का कोस एक्स बटे 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, जो क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। सीधा डायरेक्ट आंसर आएगा, यू अपॉन बी से डायरेक्ट आंसर आएगा। ये हमको सिद्ध करना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जो हमको इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू a cos nx प्लस b sin nx। इस इक्वेशन से हमको प्रूफ करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। समीकरण बनाकर भी कर सकते हैं। समीकरण नंबर 1 से y का मान यहाँ रख देंगे, y का मान ये पूरा का पूरा यहाँ रख देंगे, ब्रैकेट में खोल देंगे एन स्क्वायर से। उसके बाद डबल डैश समीकरण 2 बनाएंगे अपन, वहां से ये मान रखेंगे, सबको जोड़ेंगे, सारे कट जाएंगे, 0 सिद्ध हो जाएगा पहला मेथड जो है। और सीधा जो दूसरा मेथड है उससे हम हल करने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाइन लिख दी जाएगी dy बाई डी एक्स बराबर, तो डिफरेंशियल कर रहे हैं यहाँ पर n और a और b, यहाँ पर सब कांस्टेंट है, a बाहर रखेंगे। cos nx का डिफरेंशियल कर रहा हूँ, cos nx का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन nx। ध्यान से करेंगे अवकलन, cos nx का माइनस साइन nx, और nx जो एंगल है
एन एक्स का डिफरेंशियल होता है एन। फिर से देखेंगे, ए अचर है उसको बाहर रखा जाएगा, कोस एन एक्स का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन एन एक्स, और जो एंगल है एन एक्स उसका डिफरेंशियल एन। अगर एन नहीं होता तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स होता अवकलन, तो यहाँ एन एक्स है तो एन एक्स का डिफरेंशियल एन। इसी तरह से प्लस बी बाहर रखेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन एन एक्स का कोस एन एक्स, और एन एक्स जो है एंगल इसका होता है डिफरेंशियल एन। एक बार सही से लिखने के बाद फिर से अवकलन करना है, माइनस ए एन साइन एन एक्स और प्लस का बी एन कोस एन एक्स। कुछ भी कॉमन लेने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पर सीधा अवकलन कर देंगे। उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx2 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए यहाँ पर a और n दोनों गुणा में है और माइनस है, सब अचर है, ये माइनस an को बाहर रखेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे, साइन एन एक्स का कोस एन एक्स और एन एक्स का n प्लस बी एन कोस एन एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, बी एन अचर है उसको बाहर रखा, कोस एन एक्स का माइनस साइन एन एक्स और एन एक्स का डिफरेंशियल एन। फिर से देखेंगे y इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल किया जा रहा है पहली बार, तो a बाहर रखा, कोस एन एक्स का इसके गुणा में अवकलन होगा माइनस साइन एन एक्स और n। इसी तरह b बाहर रखा, साइन एन एक्स का कोस एन एक्स और एन एक्स का n। समीकरण को सही तरीके से लिख ली, उसके बाद फिर से अवकलन कर रहे हैं, माइनस a और n अचर है, इसका डिफरेंशियल ये हो गया, b और n अचर है और कोस एन एक्स का डिफरेंशियल ये हो गया, कंप्लीट। यहां पर मैं कॉमन ले रहा हूं, कॉमन आ रहा है माइनस और क्या आएगा n इंटू n यानी कि n स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर क्या बच रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, माइनस कॉमन आएगा और पहले स्टेप यहाँ से यहाँ तक में एन स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक में एन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर बच रहा है a, केवल a बचेगा और कोस एन एक्स बचेगा, एन स्क्वायर बार कॉमन चला गया और अंदर इधर की साइड बचेगा माइनस कॉमन और एन स्क्वायर कॉमन गया, b साइन एन एक्स ये बचेगा अंदर। ब्रैकेट में बच रहा है, कॉमन लेने के बाद उसको ध्यान से देखिए, a कोस एन एक्स प्लस b साइन एन एक्स। प्रश्न से यानी कि समीकरण 1 बना सकते हो, लिख सकते हो समीकरण 1 से। ये पूरा की पूरा जो ब्रैकेट में है ये सेम है, ये y के बराबर है। यहाँ से इसको d2y/dx2 इज इक्वल टू आएगा माइनस एन स्क्वायर और ये पूरा की पूरा y है, क्या लिखेंगे समीकरण 1 से। और हमको सिद्ध जो करना है वो d2y/dx2 प्लस इधर लेके आएंगे इसको प्लस एन स्क्वायर y बराबर 0, ये हमको प्रूफ करना था। अगला है 5वां प्रश्न, ध्यान से देखेंगे समीकरण को, प्रश्नानुसार या फिर दी गई समीकरण, जो समीकरण दे रखी है वो है x इज इक्वल टू a कोस क्यूब थीटा और y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्राचलिक समीकरण है ये, प्राचलिक समीकरण, और यहाँ पर ये जो प्रश्न है 7.4 हम कर चुके, लेकिन इस वहां पर तो हमको dy/dx फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पर d2y/dx2, तब थीटा इज इक्वल टू π/4 यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर, क्या कह रहा है d2y/dx2 ज्ञात करो, डबल डैश पूछा था। 7.4 में ये प्रश्न है, उसमें हमसे dy/dx पूछा गया था मात्र,
लेकिन यहाँ पर d2y/dx पूछा है और वो भी किस पर पूछा है, थीटा इज इक्वल टू π/4 पर। तो उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे कि समीकरणों का थीटा के सापेक्ष प्राचल जो है थीटा, उसके सापेक्ष अवकलन करने पर एक बार हमको dy/dx निकालना होगा। तो पहली समीकरण जो ये है इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ प्राचल थीटा के सापेक्ष, x का डिफरेंशियल dx/dθ बराबर ए बाहर रखेंगे, अचर है। कोस क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता है, कोस क्यूब का डिफरेंशियल 3 कोस स्क्वायर थीटा, कोस क्यूब थीटा का 3 कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद अब डिफरेंशियल होगा कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। यहां से इसको सही तरीके से लिखा जाएगा -3a माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 7.4 का क्वेश्चन है, ये क्या है, dx/dθ। पहली समीकरण जो है उसका थीटा के सापेक्ष प्राचल के सापेक्ष डिफरेंशियल, तथा जो दूसरी इक्वेशन है y बराबर, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहा हूँ dy/dθ बराबर ए बाहर रखेंगे साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा। ध्यान से देखेंगे ये बाहर रखा साइन क्यूब का डिफरेंशियल 3 साइन स्क्वायर और उसके बाद साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का 1 थीटा के सापेक्ष। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि dy/dx ज्ञात करना है। समीकरण 2 क्या है अपनी, dy/dθ और समीकरण 1 क्या है, dx/dθ। इधर देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 है वो क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन समीकरण नंबर 1 क्या है, -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a कट जाएगा, एक साइन कटेगा और एक कोस कटेगा, यहाँ dθ कट जाएगा। dy/dx जो आएगा, ध्यान से देखेंगे सब कुछ कट गया, अंश में साइन रहा है और हर में रह रहा है कोस, तो साइन बटे कोस tan हो जाएगा माइनस का tan थीटा। ये हमने पहले भी क्वेश्चन हल कर चुके, वो केवल हमको यहाँ तक हल करना था, dy/dx ज्ञात करना था, जो आंसर ये आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, पुनः अब हमको फिर से जो अवकलन करना है वो थीटा के सापेक्ष अवकलन नहीं करना है। dy/dx आ गया, हमको ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखिए कि dy/dx से हमारे पास है और हमको ज्ञात करना है d2y/dx2। दोबारा जो डिफरेंशियल होगा वो x के रेस्पेक्ट में करना होगा। तो देखिए इसका डिफरेंशियल पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब की बार x के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ से इसको हटाएंगे, लेकिन x के सापेक्ष अवकलन करने पर d2y/dx2 x के रेस्पेक्ट में करो डायरेक्ट, जिससे हमको ये ज्ञात करना है और वही ज्ञात होगा सीधा। अब ध्यान से देखेंगे कि माइनस tan थीटा, माइनस को बाहर रखेंगे और tan थीटा का डिफरेंशियल करना है x के सापेक्ष। tan थीटा का x के सापेक्ष डिफरेंशियल क्या होता है, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा कंप्लीट नहीं हुआ। ज्यादातर हम गलती यही करते हैं, प्रश्न जब आता है टेस्टों में दिया जाता है तो हम यहीं पर छोड़ देते हैं प्रश्न कि tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, जो कि गलत है। ध्यान से देखिए हम x के सापेक्ष डिफरेंशियल कर रहे हैं, थीटा के सापेक्ष नहीं, थीटा के सापेक्ष तो ये कंप्लीट था। तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और एंगल जो है थीटा उसका डिफरेंशियल dθ/dx। अब जो कंप्लीट क्वेश्चन है, tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा और थीटा का dθ/dx। x के रेस्पेक्ट में ये अवकलन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ये ज्ञात करना है। थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये ज्ञात नहीं होगा, गलती हो जाएगी। तो tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा और थीटा का dθ/dx।
यहाँ से माइनस का सेक स्क्वायर थीटा बटे, ध्यान से देखेंगे इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको dx नीचे ये पहले से ही अपॉन डी थीटा, इसको लिख रहा हूँ dx बटे डी थीटा, माइनस का सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो है dx अपॉन डी थीटा, इसका मान हमको रखना है समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से dx अपॉन डी थीटा का मान रख रहा हूँ यहाँ से माइनस का 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, समीकरण 1 से dx बाई डी थीटा का मान रखा समीकरण नंबर 1 से। ये क्या चल रहा है d2y बटे dx2 आ गया d2, लेकिन हमको थीटा इज इक्वल टू π/4 पर हमको ये आंसर लेके आना है। तो d2y बटे dx2 हमको ज्ञात करना है, ये लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू π/4 पर क्या आएगा, माइनस का सेक स्क्वायर π/4 माइनस 3a कोस स्क्वायर π/4 और साइन π/4, थीटा की जगह पर हमको π/4 रखना होगा आंसर में। d2y ये कह रहा है कि यदि x बराबर ये y बराबर ये, तब थीटा बराबर π/4 पर d2y बटे dx2 ज्ञात कीजिए। तो जो आंसर आएगा लास्ट में उसमें थीटा की जगह पर π/4 रख दिया। यहाँ पर ध्यान दीजिए सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 45 का जो मान होता है 1/√2 होता है, तो सेक 45 का मान हो जाएगा √2 का वर्ग बटे माइनस 3a, माइनस हटा दिया जाएगा 3a कोस स्क्वायर π/4 यानी कि 1/√2 कोस 45 का मान रख दिया, साइन 45 का मान रख दिया, यहाँ से 2/3a 1/2 1/√2 यानी कि आंसर आएगा 4√2/3a, 4√2/3a। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, x³ या दी गई समीकरण, लिखना हुआ है प्रश्नानुसार लिख देंगे, दी गई समीकरण x³ प्लस y³ माइनस 3axy बराबर 0। बड़ा प्रश्न है, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न को, और इसमें हमको प्रूफ करना है कि d2y बाई dx2, प्रूफ करना है कि d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2a² xy अपॉन ax माइनस y² का होल क्यूब। तो अवकलन चालू करेंगे, यहाँ पर स्टार्ट होगा अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर रहे हैं x³ का 3x², x³ का डिफरेंशियल होता है 3x², y³ का 3y² dy बटे dx, और माइनस 3a को बाहर रखेंगे और x गुणा y का u इंटू v से अवकलन किया जाएगा। x y का डिफरेंशियल कर रहे हैं, x को छोड़ेंगे y का dy बटे dx प्लस अब की बार y को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशियल a बराबर 0। बड़ा प्रश्न है, ध्यान से करेंगे। पहले इस समीकरण का अवकलन कर दिया, ये सिंगल है 3x² y³ का 3y² डिवाइड बाई dx, और यहाँ पर 3a को बाहर रखेंगे क्योंकि कांस्टेंट है, x y का u इंटू v मेथड से अवकलन कर दिया, 0 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। तो x² प्लस y² dy बटे dx, सब में से 3 कॉमन लेके 0 में भेज दिया, 3 यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, 3 यहाँ से आ रहा है, कॉमन लेकर 0/3 0 हो जाएगा। तो ए जो बच रहा है इसका अंदर गुणा कर रहा हूँ a का, माइनस a का गुणा कर रहा हूँ, 3 तो कॉमन होकर 0 में चला जाएगा,
माइनस ए का गुणा कर रहा हूँ, माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इसी तरह माइनस ए वाई बराबर 0, माइनस ए वाई बराबर 0। अगले स्टेप में क्या करना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स के जितने भी पद है उनको एक साइड ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं है हो जाएंगे ये, बाकी को उधर भेज देंगे। ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स पहला स्टेप। दूसरा है माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। इनमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो एक बार तो हमने इस समीकरण का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स लगभग ज्ञात हो गया। इस समीकरण का डिफरेंशियल ये होगा, 3 यहाँ से कॉमन लेकर 0 में चला जाएगा। उसके बाद इस ब्रैकेट को खोल दिया, 3a का u गुना b से जो अवकलन हुआ उससे अंदर गुणा कर दिया, 3 कॉमन चला गया। गुणा करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स के जो पद है उनको एक साइड कर लिए और इनको अलग कर लिए। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखने के बजाय आप सीधे तरीके से चलते हैं और यू अपॉन वी करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट अवकलन किया जा रहा है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर फिर से x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पर u ये है और v ये है, तो u गुणा v मेथड लगाया जा रहा है। डी वाई बटे डी एक्स को ऐसा कि ऐसा लिख दीजिए, छोड़ दीजिए, और इसके गुणा में इसका डिफरेंशियल करेंगे, एक्स माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल किया जाएगा। एक्स माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल कर रहा हूँ, ये छोड़ा, इसके गुणा में इसका डिफरेंशियल हो रहा है, एक्स का ए और माइनस वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बटे डी एक्स। ध्यान से करेंगे, ये ऐसा कि ऐसा छोड़ दिया और ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर वी का डिफरेंशियल हो जाएगा ए माइनस 2y डी वाई बटे एक्स प्लस, अभी यू भी कंप्लीट नहीं हुआ, अब की बार ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर को छोड़ेंगे और इसका डिफरेंशियल करेंगे। इसका डिफरेंशियल जो होगा डी वाई बटे डी एक्स का वो होगा डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर, इधर की साइड एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और माइनस ए और y का डी वाई बटे डी एक्स, ए अचर है और y का डी वाई बटे डी एक्स। जो पद जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या जुड़ेगा, यहाँ पर केवल ध्यान दीजिए ए डी वाई बटे डी एक्स और ए डी वाई बटे डी एक्स कटेगा नहीं, ये जुड़ेंगे। जब ए डी वाई बटे डी एक्स को इधर लेके आएंगे, ए डी वाई बटे डी एक्स इधर है प्लस का हो जाएगा ये, और एक ये रहा ए डी वाई बटे डी एक्स मिलकर ये 2a डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, डी वाई बटे डी एक्स ए माइनस 2y डी वाई बटे डी एक्स, ऐसा कैसे लिखा आया, कहाँ से, u छोड़ा v का अवकलन, इसके पास में इसको लेके आते हैं, जोड़ना है प्लस a डी वाई बटे डी एक्स, इधर लेके आए। उसके बाद ये लिखेंगे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, इसको आगे आगे लिख सकते हैं, सबसे बड़ा पद है डी टू वाई बटे डी एक्स टू बराबर 2x। तो u गुणा v से फिर से अवकलन किया है इस समीकरण का, एक बार सीधा अवकलन किया था, उसको अवकलन करने के बाद फिर से अवकलन किया u मेथड से, u छोड़ा v का अवकलन प्लस v छोड़ा u का अवकलन, इधर की साइड x स्क्वायर का 2x और ये अवकलन किसका a y।
यहाँ से dy बटे dx का जो पद है वो जोड़ रहा है मात्र, जो पद जोड़ रहा है उसको जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे, नहीं भी जोड़ना है तो मत जोड़ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, जो सिद्ध करना है, क्यों जोड़ रहे हैं हम, ये सिद्ध जो करना है उसमें मात्र d2y बटे dx2 है, केवल d2y बटे dx2, dy बटे dx है ही नहीं। तो हमको करना क्या होगा, इसमें d2y बटे dx चाहिए केवल, ये मान dy बटे dx, ये dy बटे dx और ये dy बटे dx, इसको गायब करना होगा। ये गायब कहाँ से होगा, समीकरण जो हमने बनाई थी dy बटे dx जो ज्ञात किया था उससे मान रखकर ये dy बटे dx गायब करना होगा, क्योंकि प्रूफ करना है उसमें dy बटे dx नहीं ले जाना है, ये मान रखना होगा। अब हम तीन जगह मान रख रहे हैं यहाँ पर, एक जगह, दो जगह और तीन जगह। तीन जगह रखने के बजाय दो ही जगह रखेंगे, इसको जोड़कर दो ही जगह रखेंगे मान, तो सरल होगा उल्टा प्रश्न। अब भी अब हम रख सकते हैं, यहाँ रख दो dy बटे dx, यहाँ रख दो और यहाँ रख दो, गायब करना है हमको, आंसर तक dy बटे dx नहीं ले जाना है। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, इसमें से और इसमें से dy बटे dx कॉमन आ रहा है ये वाले, तो dy बटे dx जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, a माइनस 2y dy बटे dx और प्लस a, ये वाला कॉमन चला गया dy बटे dx। अगर ये dy बटे dx हमको नहीं भी जोड़ना है तो मत जोड़ो, मान रख दो, लेकिन एक, दो और तीन जगह मान रखना होगा, गणना बहुत ज्यादा होगी, गलती हो सकती है, तो जो हो सकता है उसको जोड़िए पहले। यहाँ पर x माइनस वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स, मान तो हमको रखना ही होगा डी वाई बाई डी एक्स का, क्योंकि आंसर में डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं, वहां तक हमको ले जाना नहीं है डी वाई बाई डी एक्स। अगले स्टेप में ये a और a मिलकर 2a हो जाएंगे, तो उससे पहले ऐसा करते हैं, सबसे आगे इसको लिख देते हैं कि d2y बटे dx2 ax माइनस वाई स्क्वायर, ये लिख दिया, और प्लस a और a मिलकर क्या हो जाएगा 2a, और माइनस का 2y dy बटे dx बराबर 2x। यहाँ पर दो कॉमन ले सकते हैं, a और a मिलकर 2a हो जाएगा, 2a, दो कॉमन ले सकते हैं, दो अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, इसको केवल ये काम करना है, दो यहाँ कॉमन ले लिया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक काम हो सकता है, यहाँ पर dy बटे dx का मान रखेंगे, एक तो इस जगह पर, क्योंकि dy बटे dx आंसर में है नहीं, मान तो जरूर रखना है, दो बार डिफरेंशियल कर चुके हम पहले से ही, तीसरी बार नहीं करना है, अधिकतम दो बार डिफरेंशियल होगा, d2y बाई dx2 ax माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2, इसका मान रख रहा हूँ dy बाई dx का, उसको समीकरण एक डाल देंगे, जो dy बाई dx पहली बार अवकलन किया था, तो उसको उसमें से मान रख रहा हूँ, क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। उस समीकरण को ध्यान से देखिए, dy बटे dx बराबर जो हम निकालेंगे वो ये आएगा, उससे हमने मान रख दिया, और रखना होगा ही मान, बड़ा प्रश्न है, गणना ज्यादा है इसमें, डॉट a माइनस वाई डॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2x। ध्यान से देखिए इस स्टेप को ऐसा कैसे लिखा है, इसमें dy बाई dx है नहीं, यहाँ पर dy बाई dx है 2 के गुना में जो हमने रख दिया मान समीकरण 1 से, और एक dy बाई dx यहाँ पर है a माइनस वाई के गुना में जो हमने रख दिया मान। अब करना क्या है, जितना हो सकता है हम एलसीएम लेंगे, सबको गुना करेंगे। अब गणना है, केवल गणना करनी है हमको, गणना जब करेंगे कुछ कटेंगे, एंड में जाकर d2 बाई dx ये बचेगा।
या d2y/dx2 ax माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई बटे ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर सेम लिखा है गुणा ए लेसे ले रहा हूँ अंदर जो एलसीएम आएगा वो आएगा एक स्टेप ये है एक पूरा ये है एलसीएम आएगा ए एक्स माइनस वाई एलसीएम जो आएगा क्या आएगा ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का ए से गुणा कर दो तो क्या आएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई स्क्वायर और माइनस वाई का गुणा इनसे कर दो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस इंटू माइनस प्लस का ए वाई स्क्वायर बटे एक्स माइनस वाई स्क्वायर कुछ नहीं किया एलसीएम ले आया बराबर 2x यहाँ ए वाई स्क्वायर कट जाएगा या d2y/dx2 ax माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 बटे ax माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर और ये एक्स माइनस वाई स्क्वायर आपस में गुणा होकर होल स्क्वायर लिख दिया 2 बटे में और क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई और इधर की साइड क्या होगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 2x ध्यान से देखिए ये ऐसा कैसे चलता रहा शुरू से dy/dx का मान है ये जो रखा है हमने एक अंदर रखा था जिसकी हमने गणना कर ली एलसीएम वगैरह ले लिया और यहाँ पर 2 यहाँ पर ये रहा और ये मिलकर गुणा होकर होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई ये है अंदर जो बच रहा है ए स्क्वायर एक्स और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई 2x उधर है अगले स्टेप में ये गुणा हो जाएगा इस तरह से 4 लगाएंगे एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 बटे एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इनको गुणा कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर का इससे करेंगे गुणा तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब ध्यान से देखिए ए स्क्वायर एक्स क्यूब अब इसी एक्स स्क्वायर का गुणा इससे कर रहा हूँ माइनस का आएगा एक्स की पावर 4 वाई एक्स की पावर 4 वाई अब इसका गुणा इससे हो रहा है माइनस ए क्यूब एक्स वाई और इसका गुणा इससे कर रहा हूँ जो आएगा प्लस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 2x अगले स्टेप में ये पिछले स्टेप में कर लेना चाहिए था हमको ये जो बटा है ये और स्क्वायर ये हटाना है इसको हटाने के लिए या तो एलसीएम लो सबका या फिर एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर का प्रत्येक पद से गुणा कर दो दोनों पक्षों में तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा d2y/dx2 और ax माइनस वाई स्क्वायर पहले से एक घात तो पहले से है और ये गुणा होकर ये इस पूरे के बटे में है दूसरा स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो ये होल स्क्वायर इससे गुणा होकर क्यूब हो जाएगा प्लस में 2 ए स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स की पावर 4 वाई और माइनस 2 ए क्यूब एक्स वाई और प्लस का 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
बराबर 2x गुणा ये एलसीएम जो आ रहा है ax माइनस वाई का होल स्क्वायर। कुछ नहीं किया, जो बटे में चल रहा है होल स्क्वायर ax माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर का प्रत्येक पद से गुणा कर दिया। यहाँ गुणा किया तो क्यू हो जाएगा, यहाँ गुणा जब करेंगे यहाँ से यहाँ तक में तो ये कट जाएगा, और यहाँ जब गुणा किया तो ये रहा। अगला जो स्टेप है उसमें ये होल स्क्वायर खोल लेंगे, ये जो होल स्क्वायर खोल कर 2x से गुणा कर देंगे। d2y बाई डी एक्स टू ax माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2x की पावर 4y। इसको यहाँ पूरा सेम लिखना है, यहाँ से यहाँ 2a क्यूब एक्स वाई, ये पूरी तरह खुल चुका। उधर की साइड और खोलना, कुछ कट जाएंगे तो 2x गुणा ये होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2a एक्स वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खोल दिया। तो इस प्रश्न में करना क्या था, एक बार डिफरेंशियल किया था, डिफरेंशियल करने के बाद फिर से डिफरेंशियल किया, और हमने समीकरण नंबर 1 से जो समीकरण 1 थी उससे dy बटे dx का मान रखकर dy बटे dx को विलुप्त किया था, क्योंकि वो सिद्ध जो करना है उसमें नहीं ले जाना, उसमें केवल d2y बाई डी एक्स टू है। यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ 2a स्क्वायर एक्स क्यूब, 2a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 2x वाई की पावर 4, 2x वाई की पावर 4 और माइनस का 2 गुणा 2 4 a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। जो कुछ कटता है उसको काट देंगे। यहां से d2y बाई डी एक्स टू ax माइनस वाई स्क्वायर, देखिए ये स्टेप ये कट जाएगा और कुछ नहीं कट रहा है, बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, ये लिख दिया, उसके बाद बराबर, पहले इनको लिख दो 2x वाई की पावर 4 4a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्टेप और ये स्टेप लिख दिया। उसके बाद इन सबको उधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का बराबर के उधर भेजना है, तो प्लस का 2x की पावर 4y प्लस का 2a क्यूब एक्स वाई और माइनस का 2a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो d2y बाई डी एक्स टू ax माइनस वाई स्क्वायर, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ेंगे a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 4 है, मिलकर हो जाएंगे माइनस का 6। 2x वाई की पावर 4 और इसके बाद इसको लिखेंगे प्लस का 2x क्यूब वाई, ये लिख दिया, ये लिख दिया। उसके बाद ये मिलकर हो जाएंगे माइनस का 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये लिख दिया, ये लिख दिया। लास्ट में बचता है ये 2a क्यूब एक्स वाई। या d2y बट डी एक्स टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर इन तीनों में से जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लीजिए। इसमें से क्यों नहीं लेते, चल जाएगा पता।
यहाँ से दो कॉमन आएगा इन तीनों में से, x आएगा और एक y आएगा, x और y। अंदर क्या बचेगा, ध्यान दीजिए, 2x कॉमन गया, y गया तो y क्यूब बचेगा। यहाँ से 2xy कॉमन लिया तो बचेगा x क्यूब। यहाँ से 2xy कॉमन ले लें, 2xy तो बचेगा 3axy प्लस 2a क्यूब xy। हमने इनमें से ही कॉमन क्यों लिया 2xy, इसमें से भी 2xy कॉमन आ रहा है लेकिन क्यों नहीं लिया, ले सकते हो। इसमें से कॉमन इसलिए लिया है क्योंकि ध्यान से देखिए जो ब्रैकेट के अंदर बच रहा है, ये ब्रैकेट के अंदर ये वाला कॉमन लेने के बाद ये बच रहा है। प्रश्न से देखिए, प्रश्न है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy, ये बच रहा है जो किसके बराबर है, 0 के बराबर। प्रश्न से ये जो ब्रैकेट में बचेगा कॉमन लेने के बाद ये 0 के बराबर बचेगा। यहाँ से d2y/dx2 ax माइनस वाई स्क्वायर xy गुणा 0 पूरा पूरा 0। तो समीकरण एक डाल सकते हो, समीकरण 1 से ये 0 है प्लस 2a क्यूब xy, यहाँ से ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा। 2xy का 0 से गुणा करेंगे 2xy का तो 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, d2y/dx2 ax माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब चल रहा है, होल क्यूब बराबर ये 0 2a क्यूब xy, ये बचेगा मात्र। और यहाँ से d2y/dx2 जो आ रहा है वो है 2a क्यूब xy अपॉन ax माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्यूब। ये हमको प्रूफ करना था। बुक में यहाँ पर a स्क्वायर है, जो मिसप्रिंट है उसको a क्यूब कर दिया जाए, a क्यूब कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, 2 क्वेश्चन शेष बच रहे हैं, 7वां क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही है 6 नंबर वाले क्वेश्चन। इस प्रश्नावली में से बड़ा प्रश्न आता है 6 नंबर का, जो लगभग यहीं से आता है सिद्ध करने से। 7वां क्वेश्चन, जो समीकरण दे रखी है प्रश्नानुसार वो दे रखी है y बराबर साइन इनवर्स x। इस समीकरण से हमको सिद्ध क्या करना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx2 प्लस x नहीं माइनस x dy/dx बराबर 0। तो समीकरण को जब हम देखेंगे तो उसमें d2y/dx2 अधिकतम 2 बार डिफरेंशियल किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 बार डिफरेंशियल करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर कठिन क्वेश्चन नहीं है, सरल है, बड़े नंबरों में आते हैं क्वेश्चन। dy/dx, y का dy/dx और साइन वर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे प्रश्नों में ध्यान दीजिए, जब इस तरह के प्रश्न आते हैं सिद्ध करने वाले, तो पहली बार जब हम अवकलन करते हैं, अवकलन करने के बाद यदि राशि बटे में चले जाती है, इस तरह से बटे में, जब बटे में चले जाती है तो दोबारा जो अवकलन करेंगे पुनः, क्योंकि डबल डैश निकालना है, तो दोबारा से जो डिफरेंशियल किया जाएगा उससे पहले हमको ये बटे हटा देंगे तो और भी प्रश्न सरल हो जाएगा, डायरेक्ट हल हो जाएगा प्रश्न। यानी कि u बटे v नियम हम नहीं लगा रहे हैं, हम u गुणा v नियम से हल करना चाह रहे हैं प्रश्न को। u बटे v से करेंगे तो प्रश्न थोड़ा कठिन होगा, सिद्ध हो जाएगा लेकिन बड़ा स्टेप ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर बड़े प्रश्न है सिद्ध करने वाले अवकलन के, उनमें यदि बटे में कोई संख्या चली जाती है, इस तरह से 1/√, अगर 10 वर्ष होता तब भी बटे में जाता, तो उन बटे वालों को तिरछा गुणा से इधर लेके आएंगे। u बटे v लगाने के बजाय हम u गुणा v लगाएंगे, प्रश्न सिंपल हो जाएगा, u बटे v से कठिन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो जब जब ऐसा प्रश्न आता है, एक बार डिफरेंशियल करने के बाद इस तरह से बटे में आता है, तो उसको हम अभी अवकल नहीं कर रहे हैं, इस तरह से हम तिरछा गुणा से इस तरह से कर देंगे।
अभी अवकलन दोबारा से नहीं किया है, इसको इधर गुणा में भेज दिया। अब कर रहे हैं अवकलन, उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कर रहे हैं अवकलन, ये u है और ये v है। तो सबसे पहले √1 - x² को छोड़ दिया जाएगा, ऐसा कैसे लिख दिया, और इस v का डिफरेंशियल कर रहा हूँ जो होगा dy/dx का d2y/dx2। √1 - x² छोड़ा, इसका डिफरेंशियल ये हो जाएगा, u गुणा v चल रहा है प्लस, अब की बार dy/dx को छोड़ दिया और इसका डिफरेंशियल करो। रूट का डिफरेंशियल क्या होता है, √x का 1/2 √1 - x²। ध्यान से देखेंगे ये ऐसा कैसे लिख दिया, इसका अवकलन ये हो जाएगा प्लस, आपको इसको ऐसा कैसे लिखा है, इसका डिफरेंशियल चल रहा है, इसका डिफरेंशियल होगा रूट का 1/2, रूट के अंदर जो संख्या उसको ऐसा कैसे लिखेंगे, उसके बाद रूट के अंदर संख्या का डिफरेंशियल किया जाएगा जो क्या होगा 0 - 2x बराबर 0 का डिफरेंशियल 0, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, जो बच रहा है उसको लिखेंगे √1 - x² d2y/dx2 प्लस -x बटे √1 - x² dy/dx। फिर से हमने अवकलन कर दिया। दोबारा से ध्यान से देखेंगे, इस तरह का प्रश्न आता है, अगर एक बार अवकलन करने पर बटे में संख्या u/v लगता है, दोबारा अवकलन करने के लिए हमको यदि u/v नियम लगाना पड़ रहा है तो उसको मत नहीं लगाएंगे, तिरछा गुणा से इस तरह से इधर भेजेंगे, इधर भेजने के बाद u गुणा v से करेंगे, प्रश्न जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोबारा से अवकलन करने के बाद यहाँ पर हमने देखा है कि u गुणा v लगा दिया, इधर 0 का डिफरेंशियल 0 हो गया, और लास्ट में एक स्टेप लिखना होगा कि दोनों पक्षों को √1 - x² से गुणा करने पर, यदि हम दोनों पक्षों को प्रत्येक पद से गुणा करेंगे तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप ये है, पहला इसका √1 - x² से गुणा कर रहा हूँ तो क्या आएगा 1 - x², रूट से रूट हट जाएगा, यहाँ पर हमने इससे गुणा कर दिया। अगला स्टेप ये है, यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं √1 - x² से, तो ये बटे का रूट हट जाएगा, कट जाता है, x dy/dx बराबर 0 का गुणा करेंगे √1 - x² से तो 0 है। यही हमको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है लास्ट 8वां क्वेश्चन, y = sin 1x। 8वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इस पॉइंट के बड़े बड़े जो क्वेश्चन सिद्ध करने वाले थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन लगभग आते रहते हैं। यहीं से क्वेश्चन आता है 6 नंबर का, sin 1x का होल स्क्वायर। इस जितनी भी एक्सरसाइज हमने अभी तक की है उनको एक बार फिर से रिपीट करना, बहुत स्लो चल रहे हैं हम, रिपीट करेंगे, ये कुछ प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो यहाँ से डिफरेंशियल कर रहा हूँ, dy/dx बराबर sin 1x का डिफरेंशियल 2 sin 1x का होल स्क्वायर का 2 sin 1x, कौन सा x की पावर n से, x स्क्वायर का 2x, इसके गुणा में अब करेंगे sin 1x का 1/√1 - x²। अभी पिछले क्वेश्चन बताया था कि यदि बटे में कोई राशि चली जाती है एक बार अवकलन करने के बाद, जैसे यहाँ पर ये चला गया, जैसे देखेंगे sin 1x का होल स्क्वायर का 2 sin 1x, x की पावर n से, और उसके बाद sin 1x का ये हो जाएगा। अगले स्टेप में √1 - x² को इधर लेके आएंगे dy/dx के गुणा में, u/v नहीं लगा रहे हम, इस तरह से हल करेंगे क्वेश्चन को। उन्हें x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर रहे हैं u × v से, √1 - x² छोड़ेंगे, इसका d2y/dx2 प्लस dy
का dx छोड़ेंगे, इसका 1/2√1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। ये पिछले क्वेश्चन में इसका डिफरेंशियल किया था बराबर। इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ 2 गुना साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से लाइन लिखेंगे कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर से, जैसे पिछले प्रश्न में गुना किया था लास्ट में, इसी तरह से √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर दोनों पक्षों को, पहला पक्ष पहले इधर की साइड इससे गुना कर रहा हूँ, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट से रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करने पर स्टेप एक स्टेप और लिखना है, इसके बाद सही तरीके से फिर गुना करना है। एक स्टेप यहाँ से यहाँ तक है, इससे गुना कर रहा हूँ √1 माइनस एक्स स्क्वायर का। क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, ये हट जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुना होने पर ये कट जाएगा dy/dx, और यहाँ से ये कट जाएगा बराबर 2, या का चिन्ह लगाते चलेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx माइनस एक्स dy/dx माइनस 2 बराबर 0। ये हमको सिद्ध करना था। हमारी अगली एक्सरसाइज है 7.6, जो हम अभी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि 7.6 जो प्रश्नावली है उसमें अवकलन से रिलेटेड कम है। इसमें हमको एक प्रश्नावली जो संतत वाली प्रश्नावली थी वो करनी होगी। संततता कंटिन्यूटी जो प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली 6 जो प्रश्नावली है उसके बिना ये संततता और अवकलनता, उसके बिना ये प्रश्नावली नहीं हो पाएगी। 7.6 अभी कुछ दिनों के लिए छोड़ रहे हैं, जब हम संतत पढ़ लेंगे उसके बाद 7.6 प्रश्नावली कराएंगे, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। इसी की विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरह से पढ़ना है। इन सारे क्वेश्चनों को फिर से एक बार रिपीट करना है आप लोगों को। अगली वीडियो में हम विविध प्रश्नावली पढ़ेंगे। 7.6 अभी छोड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रश्नावली संतत प्रश्नावली के बिना नहीं हो सकती।